हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वेल्थ हेल्थ पे। आज हम बात करेंगे किस तरह से हम किसी बुक को अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो हाउ टू रीड अ बुक। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हाउ टू रीड में सबसे पहले हमारे पास आता है इंस्पेक्शनल रीडिंग। इंस्पेक्शनल रीडिंग में हमें देखना है, जिसमें कि हमें करनी है सिस्टमेटिक स्किमिंग। तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं किस तरह से हम इंडेक्स के की चैप्टर्स को किस तरह से स्किम करना है पेज को एप्रोप्रिएट स्पीड पे। दूसरे नंबर पे आती है दोस्तों एनालिटिक रीडिंग, जिसमें हमें अंडरस्टैंडिंग करने हैं, नोट्स बताने हैं, स्ट्रक्चरल कंसेप्चुअल अलग अलग तरीके की नोट्स बना के क्लासीफाई करना है और नोट्स में लिखना है समरी को और चीज़ों को, जिससे कि हम अंडरस्टैंड कर सकें, जैसे कि टर्म्स मैसेज इस तरह। और तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों स्निपिकल रीडिंग। इसमें हमें बहुत सी बुक्स को रिलेशनशिप के साथ करना है, जैसे कि हम कोई बिल्ड कर सकते हैं कोई भी चीज़ जिससे कि हमें अंडरस्टैंडिंग हो। हम उस तरह एनालाइज कर सकते हैं बुक को। हम इम्पोर्टेंट चीज़ों को रेलेवेंसी के साथ करने के लिए कुछ डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, या कोई इश्यू को डिफाइन करने के लिए कर सकते हैं। हमें कोई डिस्कशन को एनालाइज करना है उस तरह से। तो इसको वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं किस तरह से हम इंस्पेक्शनल एनालिटिकल और रीडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको चूज़ करनी है बुक जो आपने रीड करनी है। तो वो चूज़ कैसे करेंगे? अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। टेस्ट कैसे? अगर मुझे फाइनेंशियल बुक्स में इंटरेस्ट है तो ज़रूरी नहीं आपको भी फाइनेंशियल बुक्स में हो सकता है आपको सेल्फ डेवलपमेंट या सेल्फ हेल्प बुक्स में इंटरेस्ट हो। तो इस तरह से आपको अपना टेस्ट देखना है किस बुक में है। एक बारी आपको अपना टेस्ट पता लगे तो आपको उस तरीके की बुक बाय करनी है। तो दोस्तों वो बुक आपके पास आने के बाद आपको उसकी रीडिंग स्टार्ट करनी है। और रीडिंग से पहले हम जान लेते हैं आखिर एक बुक में कंसिस्टिंग चीज़ें होती क्या है, जो कि इतनी मोटिव भी नहीं होती और मोटिव भी होती हैं। जैसे कि पहले नंबर पे हमारे पास एक्नॉलेजमेंट्स हैं। एक्नॉलेजमेंट्स ये कुछ नहीं है, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने ऑथर की हेल्प की उस बुक लिखने में। हो सकता है इसमें ऑथर की इंस्पिरेशन हो सकता है कुछ भी हो। तो ये मोस्टली अपीयर होती है बिल्कुल एंड में बुक्स के। तो ये बहुत से राइटर्स और रीडर्स जैसे रीड नहीं करते। तो ये एक्नॉलेजमेंट आपको कहीं लिखा दिखे एक्नॉलेजमेंट, तो उसका मतलब ये है कि इसके बुक का कंटेंट नहीं होगा, बल्कि इसमें उनके थॉट्स होंगे कि किस तरह से उसने मदद की उसने बुक लिखने में। तो दोस्तों दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है फॉरवर्ड्स। ये उस बुक के लेटेस्ट एडिशंस में जैसे एडिशंस आते हैं उनमें पाए जाते हैं। तो इन फॉरवर्ड्स में आखिर होता क्या है? फॉरवर्ड्स और कुछ नहीं, ये डिफरेंट ऑथर का रिव्यू एक नीचे दिया होता है बुक्स के हमेशा। जैसे हम इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ेंगे तो उसके नीचे हमेशा फॉरवर्ड्स दिए हैं। तो वो ये बताते हैं क्यों ये बुक पढ़ना वर्थ वाइल होगा और इस बुक के साथ आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो वो उस फॉरवर्ड्स के ही आपको पता लगता है कि कितनी ज़्यादा वो वर्थी बुक है रीडिंग के लिए। तो ये था फॉरवर्ड्स का मोटिव। तो दोस्तों फॉरवर्ड्स के बाद आता है प्रीफेस। प्रीफेस और कुछ नहीं होता, ये एक ऑथर की लाइफ और क्यों उसने वो बुक लिखी उसके बारे में है। अगर कोई रीडर इस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है कि इस बुक को लिखने के पीछे क्या ऑथर की वजह थी और उसकी प्राइवेट लाइफ के बारे में, तो वो उस प्रीफेस में थोड़ा रीड कर सकता है, बट उसका असल कंटेंट से कोई लेना देना नहीं होता। तो दोस्तों एक्नॉलेजमेंट, फॉरवर्ड्स और प्रीफेस के बाद आता है इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे ऑथर इंट्रोडक्शन देता है और इंट्रोडक्शन में डायरेक्टली आपसे बात करना स्टार्ट करता है। क्योंकि एक बुक जब आप रीड करते हैं तो एक टाइप की कन्वर्सेशन होती है आपकी ऑथर के थॉट्स के साथ। तो जैसे ही आप उसे रीड करना स्टार्ट करेंगे तो ऑथर इंट्रोडक्शन में आपको बताना शुरू करेगा कि वो इस बुक को कैसे एक्साइटिंग बनाएगा आपके लिए और किस तरह से आप रीडिंग बेनिफिट्स ले सकते हो इस बुक से। तो इंट्रोडक्शन से यहाँ से आपकी बुक लाइन वाइज स्टार्ट होती है। तो दोस्तों उसके बाद आता है पेस योर सेल्फ। अपने आप को कैसे पेस में लेके आना है? अगर आपके पास आपके इंटरेस्ट की बुक है और आपको पता है कहाँ से रीडिंग स्टार्ट करनी है, तो आप उस फेज़ में आ जाओगे जहाँ पे आप रीडिंग को एंजॉय करना स्टार्ट करोगे। उस समय आपको और कुछ नहीं करना, अपने फ़ोन में अलार्म सेट करना है और उसे साइड में रख के अपने बुक मार्क और हाइलाइटर को अपने हाथ में लेके रीडिंग स्टार्ट करनी है। और जब अलार्म क्लॉक क्लिक करेगी तब आपको स्टॉप करना है। बट अगर आपका इंटरेस्ट उस समय बना हुआ है तब आपको उसकी तरफ ध्यान नहीं देना और रीड करते जाना है।
तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कुछ और टिप्स की। कुछ और टिप्स में क्या आता है, सबसे पहले रीडिंग इंडेक्स। तो आपने रीडिंग इंडेक्स देखना है कौन से पेज पे कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है। और दूसरे नंबर पे आपको डेली टारगेट्स बनाने हैं कि इस दिन मैं इतने पेजेस तो ख़त्म कर ही दूंगा। और तीसरे नंबर पे अगर आप बोर हो रहे हो बुक से तो आपको 2-3 बुक एक साथ पढ़नी होगी। एक साथ का मतलब ये है, जैसे मैंने आज अल्केमिस्ट पढ़ रहा हूँ, तो अगर जैसे ही मैं 10-12 पेज पढ़े बोर हुआ तो उसे साइड में रख के इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ने लग गया। और बुकमार्क तो आपको अपने साथ रखने ही हैं, जहाँ पे छोड़ा बुकमार्क पेस्ट किया और लिख दिया। और चौथे नंबर पे दोस्तों, हमें अर्ली मॉर्निंग रूटीन में से 30 मिनट सिर्फ निकालने होंगे कोई भी हैबिट मेंटेन करने को। ये चीज़ ज़रूरी होती है। तो अगर आप रीडिंग को अर्ली मॉर्निंग ही ख़त्म कर दोगे तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपको दिखाएगी। और पाँचवें नंबर पे दोस्तों, बुक मार्क पेस्ट करना मत भूलें अपनी बुक्स को फर्दर रिव्यू करने के लिए। और हमेशा ये बात ज़रूर याद रखें, आप जो भी रीड कर रहे हो उसे इम्प्लीमेंट करना ज़रूर सीखें। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके पास अब जो भी बुक है घर में उसे रीडिंग स्टार्ट करिए इस तरह के सिनेरियो से। एक्नॉलेजमेंट, फॉरवर्ड, प्रीफेस, अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हो तो साइड में करके सीधा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कीजिए। और जो इंटरेस्टिंग फेजेस हैं बुक के उन्हें जल्दी से जल्दी ख़त्म करें और 2-3 बुक लगातार रीड करें।